अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मुइज़ा व्लॉग्स। सो आज का व्लॉग है रियलिटी ऑफ चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, जो कि मेरा चाइना में रहते हुए एक्सपीरियंस है 3 से 4 इयर्स का। इस वीडियो में मैं MBBS, PhD, मास्टर चाइनीज़ लैंग्वेज स्कॉलरशिप इसके बारे में बात करूंगी, अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और जो 2026 में चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में बात करते हैं और कुछ बाकी बातें करते हैं। सो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड प्रेस दी बेल आइकन। जब हम चाइना के बारे में सुनते हैं तो हमारा सबसे पहले माइंड में आता है कि ओ चाइना इज़ वेरी चीप ना, मतलब वहाँ पर स्टडी वगैरह हर चीज़ काफ़ी अफोर्डेबल होगी, हम वहाँ पर जाकर ईजिली स्टडी कर सकेंगे। सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसलिए चाइना आते हैं कि यहाँ पर कंपैरिजन में उनकी कंट्री जैसे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के कंपैरिजन में यहाँ पर स्टडी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं और स्कॉलरशिप का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो बाकी चीज़ें रहने के हिसाब से का जो लाइफस्टाइल है वो बाकी कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये सोच के यहाँ पर आते हैं एंड द रियलिटी इज़ के यस MBBS काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, यहाँ पर जो फ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा चीप है एंड मास्टर और PhD के लिए स्कॉलरशिप है जो कि बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स होती हैं। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी PhD मास्टर की स्कॉलरशिप लाजमी देती हैं। और उसके अलावा है चाइनीज़ लैंग्वेज। चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में भी हम डिटेल में बात करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं MBBS से। गाइज मैं MBBS की स्टूडेंट हूँ, 5th ईयर है मेरी ओवरऑल स्टडी का। इसमें चाइनीज़ का फर्स्ट ईयर था, 4 ईयर मेरे मेडिकल के हैं। सो बेसिकली अभी जो नेक्स्ट ईयर इस सेमेस्टर के बाद मेरा होगा वो मेरा लास्ट ईयर होगा जो कि इंटर्नशिप होगा। चाइना में MBBS 6 इयर्स का होता है, अभी मेरा 5th ईयर चल रहा है और अभी उसका एक सेमेस्टर बाकी है जो कि अभी स्टार्ट होगा वेकेशंस के बाद। ये बिल्कुल मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है गाइस। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स करती है HSK में, और अगर वहाँ की अगर नॉन MOE यूनिवर्सिटी में आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं फिर तो बहुत अच्छा है। और क्योंकि अभी पाकिस्तान में जो मेडिकल MBBS का है ना वो तो 1 करोड़ से अबव है ना, तो चाइना में 50 लाख में आपका हो जाएगा, तो उसके कंपैरिजन में बहुत सस्ता हो जाता है। वो सारा कुछ मिला के 60 लाख तक चला जाएगा। पाकिस्तान में बहुत कॉस्टली है। जैसे अभी मैं नॉन MOE यूनिवर्सिटी में हूँ, यहाँ पर कंपैरिजन में बहुत सस्ता है कि चाइनीज़ टीचर उनकी ज़्यादा हमें समझ नहीं आती। सो 99% सेल्फ स्टडी है, 1% टीचर का यहाँ पर है चाइना में, और ये सच है। इसमें आपको अगर कोई कहता है कि नहीं नॉन MOE में नहीं सारा टीचर पढ़ा देते हैं या कुछ ऐसा नहीं है। 99% या 1% आपको टीचर्स करवाएंगे, बाकी आपका सारा खुद है। जो आपने जाकर NLE करना है उसके लिए आप चाहे बांग्लादेश में जाकर कंट्री एग्ज़ाम दें, इंडिया में कंट्री एग्ज़ाम दें और पाकिस्तान में NLE दें, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड है कि आपने कैसे करना है। कोई मदद नहीं करता, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क करवाती हैं एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा सा करवाती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं करवाती। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल रोटेशन बहुत कम होती हैं। इवन के 4th ईयर में, आपके लास्ट ईयर में बहुत कम रोटेशंस बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। लाइक माई यूनिवर्सिटी मेरी इतनी ज़्यादा नहीं करवाती, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क नहीं हो रहा हमारी यूनिवर्सिटी में। हम लैब वगैरह जाते हैं लेकिन उस हिसाब से जो हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट है ना, उस हिसाब से प्रैक्टिकल वर्क यहाँ पर बहुत कम है मेरी यूनिवर्सिटी में, नॉन MOE यूनिवर्सिटीज़ में। और मैं कुछ और यूनिवर्सिटीज़ को भी जानती हूँ, वहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क उस हिसाब से कम है। लेकिन क्योंकि आपकी तरफ कोविड नहीं है, जब मैं आई थी मेरी तरफ कोविड था, तो तब की सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। अभी यूनिवर्सिटी की सिचुएशन बेटर है पहले से। सो ये वाला हो गया, ये मेरा एक्सपीरियंस है MBBS का एज अ 5th ईयर लास्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट का चाइना में। और जो भी है बिल्कुल सच है, इसमें कोई नहीं है कि मैं स्टूडेंट को कह रही हूँ कि वो चाइना में एडमिशन लेना तो मैं करवा देती हूँ। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है गाइस। अगर वाकई किसी ने लेना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट में, वो तो पहले से ही आपको पता है कि अगर किसी ने लेना हो तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन वाली रियलिटी माइंड में रख के। और मैं एक दफ़ा फीस का बता देती हूँ आप लोगों को, जो कि चाइना में MBBS की नॉन MOE यूनिवर्सिटी की फ़ी है 12 से 13 लाख फर्स्ट ईयर की फ़ी एंड 9 to 10 लाख सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। चाइनीज़ लैंग्वेज आपको ये कहेंगे HSK 3 या 4 पास करो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंड तक ले जाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी कहती हैं नहीं फर्स्ट ईयर में ही करो। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो अगर उसके लिए आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी।
नेक्स्ट वन इज़ मास्टर और पीएचडी। मास्टर और पीएचडी यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पर स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि सर्च वर्क के लिए स्टूडेंट्स आएँ दूसरी यूनिवर्सिटी से, हम उनको अकोमोडेट करेंगे, हम उनको हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे, जो भी उनका मंथली एक्सपेंसेस होते हैं ना वो सारी यूनिवर्सिटी वो आपको देगी, मंथली आपको स्टाइपेंड देगी। आप स्टाइपेंड अबाउट पाकिस्तानी 1 लाख 2 लाख तक हो सकता है। अगर आपका CSC स्कॉलरशिप में हो जाए दैन और भी ज़्यादा होगा। सो ये डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर, लेकिन डिग्री पर डिपेंड करेगा। और कुछ अगर आपके पास HSK का सर्टिफिकेट हो तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी चाइना में जाने के लिए। और ये आप खुद भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हो दैन यू कैन कॉन्टैक्ट एनी एजेंट, कंसल्टेंट, किसी से भी, किसी कंपनी, किसी बहुत अच्छी कंपनी से कॉन्टैक्ट करो जो कि आपका मास्टर और PhD का डील करती हो, जो कि आपका बहुत इजीली करवा दे एंड जिसके ऊपर आपको 100% ट्रस्ट हो, क्योंकि आपने पैसा शुरू में लगाना होता है, उस एजेंट को पे करना होता है। सो अगर आप किसी से करवाते हो तो आपका ट्रस्ट होना लाजमी है, वो बंदा ट्रस्ट वाला होना लाजमी है। सो ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी है, बांग्लादेश से भी है और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। एंड नेक्स्ट वन इसके चाइनीज़ लैंग्वेज। गाइस चाइनीज़ लैंग्वेज की यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप होती है। कुछ में आपने चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज पर लोग आते हैं और आकर बिजनेस भी करते हैं, एक ये चीज़। दूसरी चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने आते हैं क्योंकि आजकल चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो ट्रांसलेटर भी काम कर सकते हैं। और चाइनीज़ लैंग्वेज आजकल चाइनीज़ को क्योंकि इंग्लिश बहुत कम आती होती है, हमारे जो पाकिस्तान इंडिया में तो हम इंग्लिश पढ़ाई जाती है ना, लेकिन चाइना में इंग्लिश का इतना नहीं है। सो आपको चाइनीज़ उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट। सो चाइनीज़ लैंग्वेज हो सकती है। चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपने 5000 RMB फर्स्ट ईयर में पे करना होता है और हॉस्टल का पे करना होता है। चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए आप चाइना में रह पाते हो, यहाँ पर इधर उधर जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपने बिजनेस के लिए कुछ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। सो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे करते हो। और ये अभी अच्छा गाइस मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ, मैं ना अभी मेरी तरफ बाहर बारिश हो रही है, वेकेशंस हैं, बारिश है, चाइनीज़ न्यू ईयर है, तो ये सारा कुछ मेरी तरफ चल रहा है। लेकिन खैर अब मैं बारिश में कहीं जा तो सकती नहीं हूँ, सो मैंने सोचा आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि 2026 है और चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ने मे बी इन फ्यूचर, क्योंकि कुछ सुनने में आ रहा है कि इन फ्यूचर में भी MBBS के लिए चाइनीज़ यूनिवर्सिटी टेस्ट रखें जिसमें आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का उनको टेस्ट देना है, देन आपका एडमिशन होगा। ये सुनने में आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी तक बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सीट्स हैं। अगर किसी ने एडमिशन लेना हो तो ये अभी क्योंकि कंफर्म बात नहीं है तो आप इससे पहले एडमिशन सिक्योर करवा सकते हो MBBS के लिए। अभी क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी मेडिकल की सीट्स खाली रह चुकी है और क्योंकि पाकिस्तान में इतना कॉस्टली और फिर उस लेवल की जॉब भी हमें नहीं मिलती। हमें मतलब हम जितना पैसे MBBS पर लगा देते हैं उतने हमें रिटर्न में तो मिलते ही नहीं हैं पाकिस्तान में। इसलिए बहुत सारे लोग अब MBBS में भी पाकिस्तान में करना भी ना चाहें तो बहुत सारे लोग चाइना आते हैं और बहुत सारे लोग किसी और फील्ड में चले जाते हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर्स आप दिन रात मेहनत करके पहले पढ़ते हो 5 साल एंड देन आपकी स्टार्टिंग पे ही 50 से होती है। एंड आपने अगर आप दूसरी कंट्री से जाते हो आपने पहले NLE पास करना, आपने बाकी टेस्ट पास करने हैं, देन आपका कोई चांस है। उसके अलावा आपका ऊपर से जुल्म ये है कि चाइनीज़ लैंग्वेज भी पढ़ना है। चाइनीज़ लैंग्वेज का ना सबसे बड़ा कोई जुल्म है ना, वो है चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ना। सो ये वाला भी एक मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। और अच्छा चाइना में अगर आप MBBS के स्टूडेंट्स हो, चाइना में अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, फिर चाहे आप डिप्लोमा के लिए आ रहे हो, चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए, MBBS के लिए, मास्टर PhD के लिए, आपको साल में 2 दफ़ा वेकेशंस होंगी। 2 दफ़ा ऐसे होती हैं कि एक दफ़ा तो अभी जैसे 1 जनवरी और फ़ेब में आपको वेकेशंस होंगी और फ़ेब में पूरा मंथ चाइनीज़ न्यू ईयर होता है। अभी भी बाहर सेलिब्रेशन हो रही है, फुल ऑन फायरवर्क्स हो रहे हैं। ये वाला पूरा मंथ तो आपने क्वारंटाइन होकर, और पूरे चाइना में इतना ज़्यादा रश हो जाता है ना इसकी वजह से। तो दूसरी समर वेकेशंस होती हैं, वो है जुलाई और अगस्त में। सबसे ज़्यादा विंटर वेकेशंस होती हैं, समर वेकेशंस होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तरक्की भी इन्होंने की हुई है। मतलब इनके इतने ज़्यादा फेस्टिवल होते हैं, इसके अलावा भी इतनी ज़्यादा ये छुट्टियाँ देते हैं, इतनी ज़्यादा वेकेशंस होती हैं, लेकिन फिर भी सबसे आगे हैं। हाँ, खैर
वेकेशन में आप अपनी कंट्री ट्रैवल कर सकते हो, आप पूरे चाइना में ट्रैवल कर सकते हो, आप जो मर्जी है वो कर सकते हो। आई नो ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम हॉस्टल में रह सकते हैं या कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं। गाइस आपका जहाँ दिल करता है ना, आप वहाँ पर जा सकते हो, आपको चाइना में रोकने वाला कोई भी नहीं होता। कंट्री एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपने घर वालों से मिलने के लिए पाकिस्तान जा सकते हो, जो आपका करने को दिल हो आप वो कर सकते हो। चाइना में आते हुए बहुत सारे लोगों को होता है कि डॉर्म्स कैसे होंगे और हॉस्टल की फ़ी क्या होती है। गाइज जो आपकी एयर की फ़ी होती है ना, उसी में हॉस्टल फ़ी इंक्लूड होती है, आपने अलग से नहीं देनी होती। अगर आपकी 10 लाख MBBS की फ़ी है पर ईयर में, जो कि थोड़ी सी कम भी बन जाती है या थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है, RMB के रेट पर डिपेंड करता होता है। सो उसके अंदर हॉस्टल की फ़ी इंक्लूड होती है। लेकिन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि आपने, अगर आप एज अ स्टूडेंट चाइना में आ रहे हो, आपने हर साल अपना वीज़ा रिन्यू करवाना होता है। आपने अपना मेडिकल करवाना और आपने इंश्योरेंस पे करनी होती है, आपने वीज़ा ऑफिस जाना होता है हर साल। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा ये मतलब इतना, सबसे अगर मुझे चिढ़ चढ़ती है ना तो इस चीज़ पर चढ़ती है जब मेरी क्लासेस हो रही होती हैं और मैंने ये सारा काम करना। ये आपका जब वीज़ा एक्सपायर होने वाला हो उससे 1 मंथ पहले आपने करवाना होता है। ये नहीं कि आपने जब मर्जी करवा लो, ऐसा नहीं होता। या कोई साल में एक डेट नहीं होती कि उस दिन करवाना होता है। ये आपका वीज़ा एक्सपायर होने से 1 मंथ पहले आपने करवाना होता है। और अब थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या वाकई चाइना में चीज़ें चीप हैं, क्या वाकई यहाँ पर हर चीज़ इतनी सस्ती है जो कि चाइना में हम सुनते हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा सस्ता है। गाइस एज अ स्टूडेंट जैसे मैं यहाँ पर रहती हूँ, नहीं है सस्ता, कुछ भी सस्ता नहीं है। आप थोड़ा सा बाहर खाना खाने जाते हो, आपका 5 से 10,000 लग जाता है। ये होता है 200-300 RMB तो ऐसे जाते हैं। मतलब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली। एक तो मुस्लिम खाना मुश्किल से और कॉस्टली मिलता है, दूसरा अगर आप खुद भी बनाते हो तो उस पर भी लग ही जाते हैं काफ़ी पैसे। अगर आपने कोई खाने वाली चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, कुछ स्नैक्स ले लेते हो, बहुत पैसा लगता है। और इलेक्ट्रिसिटी आपने खुद करनी होती है, आपने वाटर बाय करना होता है, तो इन सारी चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं। इवन के 40-50,000 आपको घर से मंगवाना चाहिए। गाइज अगर आप चाइना में आ रहे हो तो अपने पेरेंट्स को बताओ कि इतने आपको पीछे से भेजने पड़ेंगे अगर आप MBBS के स्टूडेंट हो, क्योंकि MBBS को ना तो कोई स्कॉलरशिप होती है ना कोई वो दूसरा चल रहा होता है। अगर आप नॉन MOE यूनिवर्सिटी में होते हो, हाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप होती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मोस्ट ऑफ जो सेल्फ पर MBBS करने आते हैं उनको पीछे से घर वालों को भेजना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जॉब बहुत सख्ती से मना है कि यहाँ पर जॉब नहीं करनी। मेरी जैसे यूनिवर्सिटी में आप हो वो तो आपको हिलने भी नहीं देंगे, आपको जॉब अलाउ नहीं करेंगे। और यूनिवर्सिटी आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, आपका वीज़ा कैंसिल कर सकती है, आपको वापस पाकिस्तान भेज सकती है। अपनी यूनिवर्सिटी को अच्छी तरह देखभाल लें कि वो यूनिवर्सिटी कैसी है। दैन फिर उसके मुताबिक अगर आपने कुछ डिसीजन लेना हो तो वो सारा कुछ देख के लेना चाहिए। दिस वॉज द रियल लाइफ ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इनसाइड ए चाइनीज़ यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी फर्स्ट 2 रैंक कर रही हैं और चाइनीज़ यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा आगे जा, और चाइना में बहुत ज़्यादा रश होता है हर जगह पर। ये था आज का व्लॉग और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट बहुत ही अच्छे व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपसे मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।